छूना भी मत, बगैर वजू के छूना भी मत। कागज बनता है दरख्त से, ग्रास से, दोनों कागज सेम दरख्त से बना, सेम कंपनी, सेम प्रेस, बेचने वाला सेम, खरीदार सेम। ए कागज तू नजासते गलीजा में क्यों पड़ा हुआ है? कहा मेरी छाती पे CBSE पैटर्न बैठा हुआ है। और अम्मा पारा वाला कागज तेरी अजमत इतनी बढ़ कैसे गई? कहा मेरे सीने में कुरान मुकद्दस की आयत लिखी हुई है। प्राइमरी में पढ़ने वाली किताब अम्मा पारे की अजमत जब जूं जूं आगे बढ़े बढ़ती चली जाती है। एक तरफ CBSE पैटर्न है जो नजासत गलीज़े में मल्लम यशकुरिल्लाह सलम यशकुरिल्लाह, जो अपने मोहसिन की कदर नहीं कर पा रहा है, वो शहर का प्रोटेक्टिंग क्या खास कर पाएगा? इसलिए पूरी दुनिया में उलमा से बेहतर निजाम कोई चला ही नहीं सकता, पूरी दुनिया में। इसलिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, इफ एनी रिलीजन हैज द चांस वो इंग्लैंड बट यूरोप विद इन नेक्स्ट 100 years इट इज कैन ओनली बी इस्लाम। चंद सदियों में, एक सदी में यूरोप नहीं पूरी दुनिया में गालिब होने वाला अगर कोई मजहब हमको समझ में आ रहा है तो वो इस्लाम। मगर कितने अफसोस की बात है कि मुस्तशरिकीन को समझ में आता है, हम लोग पढ़ाई लिखाई से, उलमा से इतने दूर है कि हमें इसकी फिक्र नहीं, इसका एहसास नहीं है। एक और फर्क बता दूं मैं, एक माँ जुड़वा बच्चा जनती है, सर 2, हाथ 4, पांव 4, कमर दोनों की जॉइंट, एक जिंदा दूसरा मुर्दा, क्या किया जाए? BUMS का ऑपरेशन, MBBS का ऑपरेशन, MDDM का ऑपरेशन, सबने का ऑपरेशन। वहां एक इमाम साहब भी थे, घर वाले इमाम साहब के पास चले गए, इमाम साहब मेरे घर में जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, सर 2, हाथ 4, पांव 4, कमर दोनों की जॉइंट, एक जिंदा दूसरा मुर्दा। कुछ लोग कह रहे ऑपरेशन, कुछ लोग कह रहे दोनों को दफन कर दो, जिंदा को मुर्दा की वजह से तकलीफ हो रही है, आपकी क्या राय है? इमाम साहब ने कहा हराम हराम हराम। साहिल ने कहा हुजूर यू हैव एनी सोल्यूशन, यू हैव एनी डोज, यू हैव एनी मेडिसिन, यू हैव एनी आइडियाज, यू हैव एनी पेन किलर? आप हराम हराम कह रहे हैं, आपके पास कोई इलाज भी है? इमाम साहब ने कहा हाँ है ना, 2 कब्र खोदो, एक में जिंदा को डालो, दूसरे में मुर्दा को डालो, मुर्दा के ऊपर मिट्टी डाल दो और जिंदा को कब्र में दूध पिलाओ। पब्लिक इतनी अच्छी थी कि इमाम साहब की बात मान ली, क्योंकि वो पब्लिक सिर्फ इक़्तदैतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिन काबती शरीफा अल्लाहु अकबर फज्र में पीछे इस इमाम के नहीं कहती थी, फज्र से लेकर जोहर तक इक़्तदैतु बिहादल इमाम, इमाम ही के पीछे चलती, जोहर से असर तक इमाम ही के नक्शे कदम पे चलती, असर से मगरिब, मगरिब से इशा, रात में सोती भी तो इमाम के बताए हुए तरीके पर शक्ल मोहम्मद बन के सो जाती। वो इतने अच्छे लोग थे कि इमाम की पैरवी करती, सिर्फ नमाजों में नहीं, वो पब्लिक इतनी अच्छी थी। इक़्तदैतु बिहादल इमाम, 24 घंटा इमाम जैसा बोलेंगे हम आंख बंद करके उनकी बात मानेंगे, इतने अच्छे लोग इमाम की बात पर अमल करने। 2 कब्र खोदी, एक में जिंदा दूसरे में मुर्दा, मुर्दा के ऊपर मिट्टी डाल दी, जिंदा को कब्र में दूध पिलाया। चंद दिनों के बाद में मिट्टी ने अपना काम कर दिखाया, जिंदा को मुर्दा से अलग कर दिया। ये मसला जिस इमाम ने बताया वो साबित का बेटा नुअमान 80 हिजरी में कूफा में पैदा होने वाले इमाम आज़म अबू हनीफा। इसका मतलब क्या हुआ? अपने कुरान में इस्लाम स्पिरिचुअल मजहब है, स्पिरिचुअल सिस्टम है। इस्लाम सिर्फ जुबान को खामोश नहीं करता बल्कि दिल को भी मुतमईन करता है। इस्लाम सिर्फ जिस्म को बिल्ड नहीं करता बल्कि रूह को भी खालिक़े रूह से जाके मिला देता है। इसलिए अगर नीयत सीखने की है तो 1 सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ, एक बात आपकी जिंदगी बदल देगी। और अगर नहीं सीखने की नीयत है तो मोबाइल लेके रिकॉर्ड भी कर लेंगे, फोटो भी खींच लेंगे और उसके बाद धीरे 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 वो ब्लर हो जाएगा
वो मोबाइल तहखाने में जाएगा, चेंज होगा और सिवाय गुनाह के और कुछ हासिल नहीं होगा। आज अगर कोई आपसे ये कह दे, भाई साहब जगह का क्या नाम, बेलवा के सुन्नी मुसलमानों बताइए अल्लाह एक है, कहाँ लिखा कुरान में? आप में से एक आदमी भी नहीं बता पाएगा। ये मैं अपना मुशाहदा बोल रहा हूँ, अपना ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूँ। बताइए कितना कॉमन है अल्लाह एक है, मगर क्या दलील है अल्लाह एक है? और ईमान का मदार यही है कि अल्लाह एक है। देख रहे ये औरतें बात कर रही है, उनको क्या फिक्र है इस्लाम से, उनको क्या फिक्र है दीन से, उनको क्या मतलब है कुरान की कौन सी आयत किस माना के लिए। और ये न सोचे आप कि हमको नहीं पता हो, दलील नहीं हो तो क्या हो जाएगा। मैं आपको एक नाम बताता हूं, 6वीं सदी हिजरी के बहुत बड़े मुजद्दिद गुजरे हैं इमाम फखरुद्दीन राजी। तफसीर राजी उनकी किताब है, पूरे कुरान की तफसीर लिखी उन्होंने, मगर इंतकाल के वक्त शैतान पहुंचा और ये कहा कि अल्लाह एक है, क्या दलील है तुम्हारे पास? उन्होंने दलील दिया, वही इलाहुक मिलाहु वाहिद। शैतान ने उस दलील को काट दिया। फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमान ने दूसरी दलील दी, कुल हु अल्लाहु अहद। शैतान ने उस दलील को भी काट दिया। इमाम फखरुद्दीन राजी ने तीसरी कुरान की आयत पेश की, लो काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। शैतान ने इसको भी काट दिया। 360 दलीलें वक्त के मुजद्दिद ने शैतान को दी कि अल्लाह एक है, मगर एक भी दलील काम न कर सकी शैतान के सामने। शैतान ने सबको काट दिया। तब उनके पीरो मुर्शिद नजमुद्दीन कुबरा अलैहि रहमान ने कहा, बेटा बोल, बगैर दलील के मैं अल्लाह को एक मानता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। बताना मैं ये चाह रहा हूं कि 360 दलीलें थी, उसको शैतान ने काट दिया। आपके पास एक भी दलील नहीं है। आपको लगता है कि आप ईमान पर मरेंगे? हमको लगता है कि हम जन्नत में जाएंगे। जन्नत का मदार तो ईमान है ना, और जब ईमान ही नहीं रहा तो वो कैसी जन्नत, वो कहाँ की हूर है, वो कहाँ की शफाअत? भाई शफाअत मोमिन को मिलेगी, काफिर को नहीं मिलेगी। और जब ईमान ही नहीं है तो फिर अगरचे सुन्नी कब्रिस्तान में दफन हो जाए आप, लेकिन हश्र काफिरों वाला होगा, हम दोजख में जाएंगे। शफाअत नबी की उनको नसीब होगी जिनके दिल में राय बराबर भी ईमान हो। और जब शैतान वो राय बराबर भी छीन ही लिया है तो बचा क्या? इसलिए जलसे का वजूद अकीदे की हिफाजत के लिए हुआ, ईमान की हिफाजत के लिए हुआ है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि चैट जीपीटी बनाना आसान है या नजरिया बदलना आसान है? अगर मैं ये कहूं आपसे प्लेन बनाना आसान है या अल्लाह को एक मानना आसान है? कॉमन सेंस यही कहेगा कि अल्लाह को एक मानना आसान है, मगर नहीं। अगर अल्लाह को एक मानना आसान होता तो अल्लाह तबारक व तआला नबियों की फौज को जमीन पर नहीं उतारता। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम सिर्फ इस सोच को बदलने के लिए आए कि नहीं अल्लाह एक है, मानो। तो अल्लाह को एक मानने के लिए शैतान इतना रोकता कि उसकी फाइटिंग, उससे लड़ना बहुत मुतअज्जर होता। प्लेन बनाने में कोई रोकेगा नहीं आपको, रॉकेट बनाने में कोई रोकेगा नहीं आपको, AK-47 बनाने में कोई रोकेगा नहीं आपको, मगर अल्लाह एक है, इसके लिए हजारों रुकावटें हैं। शैतान की तरफ से, इब्लीस की तरफ से, अबू जहल की तरफ से, अशरफ अली थानवी की तरफ से, कासिम नानोतवी की तरफ से, गैर मुक़ल्लिद की तरफ से, अहले हदीस की तरफ से, वहाबी दयाबना की तरफ से, राफजिया शिया की तरफ से, मुअतज़िला की तरफ से, दहरिया जबरिया पादरिया नेचुरिया की तरफ से। मगर सोचे तो सब कुछ है, नहीं सोते तो जस्ट फोकिस लाइफ गुजार रहे। कुत्ता बिल्ली छछुंदर कीड़े मकोड़े भी जी रहे अपनी लाइफ, इंसान भी जी रहा अपनी लाइफ। रात में जाके बीवी के साथ सो गया, सुबह उठ के काम पे गया, खाने के टाइम खाना खा लिया, वो समझा इट इज बिगेस्ट लाइफ फॉर आवर फैमिली, हमारी अच्छी जिंदगी।
सोचने वाली, हंसने वाली नहीं, सोचने वाली बात है। मैं आपसे ये पूछूं कि हम में और भैंस में क्या फर्क है? भाई वो भी नंगा पैदा होता, हम भी नंगा पैदा होता। फर्क सिर्फ इतना है कि वो बड़ा होके कपड़ा नहीं पहनता, हम बड़ा होके कपड़ा पहन लेते हैं। अब अगर हम भी कपड़ा ना पहने तो हम भी भैंस है ना, हम भी जानवर है ना। अब जो औरतें, जो मर्द अपनी बेटी को स्कर्ट पहना के स्कूल भेजता है तो वो जानवर हुआ या इंसान हुआ? पेशाब जानवर भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। वो कहीं भी खड़े खड़े हो शुरू हो जाते हैं। अब अगर इंसान भी कहीं कहीं खड़े होके शुरू हो जाए तो उसमें जानवर में क्या फर्क रहा? इंसान वो है जो बैठकर पेशाब के बाद पानी लेता है, उसे हजरत इंसान कहते हैं। और ये इस बात की दलील है कि वो जानवर नहीं है, वो इंसान है। भूख दोनों को लगती भाई साहब, कुत्ता बिल्ली छछूंदर भी खाना खाता, हम भी खाना खाते हैं। हलालो हराम की तमीज नहीं करता है वो कुत्ता है, और जो हलालो हराम की तमीज कर लेता है वो इब्ने आदम हजरत इंसान है। पानी दोनों पीते हैं, जानवर भी इंसान भी। पाक है या नापाक है नहीं समझा उसे जानवर कहते हैं, और जो समझ के पिया 3 सांस में बैठकर टोपी लगा के उसे हजरत इंसान कहते हैं। पूरी लाइफ स्टाइल सिखाने के लिए अल्लाह ने नबियों को भेजा, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात, कौल, फ़िल और उनकी मौजूदगी में सहाबा ने जो काम किया, नबी राजी हुए, इनकार ना फरमाए, उसे हदीस कहा जाता है। अगर मैं ये पूछूं, आप किसी से बात करें कि नहीं मैं मुसलमान, मुसलमान किसको कहते हैं? बोले एक अल्लाह को माने और नबी को माने, कहाँ लिखा है? नहीं बता पाएंगे। हदीस में ये आया है। अगर कोई आके अहले हदीस ऐसे भी बहुत आवाम को डैमेज कर रहा है मोबाइलों के जरिए, चैनल के जरिए, हदीस, वो अहले हदीस आके ये कह दे आपको कि जो कुरान की बात नहीं मानता है वो मोमिन नहीं है, ये कुरान में आया, तो तुम इमाम आजम की बात मानोगे या कुरान की? आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ यार बात तो सही बोल रहा है, इस तरह ईमान खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। अभी मैं यहाँ जो चैटिंग कर रहा था, जब हजरत मदरसे की खातिर मेहनत और मशक्कत कर रहे थे, मैं एक अहले हदीस के सवाल का जवाब दे रहा था। वो अहले हदीस ये बोलता है कि मजहब इस्लाम, मजहब कुरान और हदीस में आया ही नहीं, इस्लाम दीन का नाम है, इस्लाम मजहब का नाम नहीं। मैं उसका जवाब दिया कि अगर इस्लाम सिर्फ दीन का नाम है, मजहब का नाम नहीं है, तो अइम्मे अरबा, चारों मजाहिब के अलावा इस्लाम को किसी और जगह दिखा दो। इस्लाम या तो मालिकी शक्ल में होगा, या हनफी शक्ल में होगा, या हम्बली शक्ल में होगा, या शाफई शक्ल में होगा। इन चारों के अलावा इस्लाम कहीं दिखा दो। अब आपसे पूछे ये कहां लिखा? मैंने दलील पेश की। मैंने कहा बताओ कुरान शरीफ में फसअलू अहल जिक्र में अहल जिक्र से कौन से लोग मुराद है? कुरान शरीफ में आ जाए वो मय्युशाक़िक़िर रसूल मिन बअद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबीले मोमिनीन के अलावा चलने वाला गुमराह हो जाता है। यह मोमिनीन के रास्ते से क्या मुराद है? ये जवाब दे रहा था, मुझ पे जवाब देना जरूरी था। कुछ वो ग्रुप में बात आ गई थी, चैनल पे बात आ गई थी। तो उलमाए किराम को दीन का दर्द है, और यहाँ हमको यही नहीं पता कि अल्लाह एक है, कहाँ लिखा हुआ है, क्या आयत है। अच्छा, इसकी बनिस्बत मैंने मिस्र में देखा कि वहां पर जिस वक्त मैं टैक्सी में बैठ के फिरौन को देख करके वापस आ रहा था, फिरौन की मम्मी रखी हुई है, याद रखिएगा। फिरौन बहुत बड़ा मरदूद और जालिम था। वो बोल रहा था मैं खुदा हूं। अल्लाह ने उसकी लाश को इबरत के लिए रख दिया। आज म्यूजियम में रखा हुआ, हिल्टन म्यूजियम में। 5 रुपया लगता है हम लोग को देखने के लिए, अजहर के स्टूडेंट को। जब देखने के लिए वापस आए तो टैक्सी ड्राइवर से हमने बात की कि हम फिरौन को देख करके आ रहे हैं। उसको खुद ही नहीं पता था फिरौन यहाँ पर है। बहरहाल उस टैक्सी ड्राइवर ने एक आयत की तिलावत की। जब मैंने कहा अंता लम तारिफ फिरौन, उसने कहा ला ला लाकिन यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ये टैक्सी ड्राइवर पढ़ रहा है। एक टैक्सी चलाने वाला कुरान मुकद्दस की इतनी आयत दलील में पेश करता है, दलील में, कि मालो दौलत काम नहीं आएंगे अल्लाह की बारगाह में, कल्बे सलीम काम आएगा अल्लाह की बारगाह में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक टैक्सी वाला जब ये आयत पेश कर रहा है, और यहाँ हमारा हाल ये है सीमांचल में, बिहार में, कि हमें यही नहीं पता कि अल्लाह एक है, कहाँ लिखा हुआ।
और जो मुकर्रिर तकरीर करने आता है उसको इस टाइम बैठाया जाता है। उनको कहे कि भाई मगरिब बाद से शुरू करें जलसा, 11 बजे खत्म कर दे। महाराष्ट्र में बहुत अच्छा नियम है, 10 के बाद शुरू, आगे चला ही नहीं सकते, पुलिस की गाड़ी आ जाए। बड़ी मुश्किल, बहुत पहुंचे आपकी तो 10:30 11 हो गए। इससे क्या होता है, पढ़े लिखे लोग भी सुनते हैं। आज वकला जो मुस्लिम है, जो जज है, जो गवर्नमेंट के हाई पोस्ट पर है, IAS IPS करके जो लोग गए, वो लोग जलसे में क्यों नहीं आते? कोई टाइमिंग नहीं, कोई सिस्टम नहीं, उधर पैसा उड़ा रहा, उधर नारा लगा रहा, उधर बेनज़मी बदनज़मी है। यहाँ पर मैं अभी जब वुजू करने के लिए गया तो तकरीबन 10 औरतें लाइन लगा के टॉयलेट बाथरूम में खड़ी। कौन जिम्मेदार है इसका? जो लोग अपने घर में हर साल टाइल्स बदलते हैं, वो रसूलुल्लाह के घर में टॉयलेट बाथरूम नहीं बनवा सकते। जो लोग अपने घर में हर साल दरवाजे का कलर बदलते हैं, वो मेहमान रसूलुल्लाह का घर है, मदरसा, मजहर इस्लाम, उसके दरवाजे में कड़ी है कि नहीं उसको नहीं देख सकते। जब हर साल जलसा हो रहा है यहाँ पर, तो हर साल के लिए खवातीन के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग इंतजाम होना चाहिए ना भाई। इस इंतजाम पे कौन गुफ्तगू करेगा? इस इंतजाम पे कौन गौर करेगा? इसका जिम्मेदार कौन हो? हदीस शरीफ में यह आया कि 4 हदीसें ऐसी है जिस पर, हदीस शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व फिल तकरीर को कहते हैं। अबू दाऊद शरीफ में यह आया कि 4 हदीसें ऐसी है जिस पर इस्लाम का मदार गर्दिश करता है, यानी बुनियादी हदीस 4 है। पहली हदीस, इन्नमल अमालु बिन्नियात, आपके हर काम का, हर अमल का हिसाब होगा आपकी नीयत के हिसाब से। पहली हदीस हो गई। दूसरी हदीस, इन्नल हलाल बय्यिन व इन्नल हराम बय्यिन व बैनहुमा मुश्तबहात, हलाल भी जाहिर है, हराम भी जाहिर है, इसके बीच में मशकूक है, जो मशकूक है उसे छोड़ दे। तीसरी हदीस, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कु मा ला यानी, इस्लाम, इंसान के इस्लाम की अच्छाई में से यह है कि फालतू बातों से परहेज करे, जिससे कोई सरोकार न हो दीन का, उससे अलग रहे। चौथी हदीस, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिहि, हम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद न कर ले जो अपने लिए पसंद करता है। इस हदीस का मतलब क्या हुआ? इस हदीस का मतलब यह हुआ कि अच्छा अच्छा खुद खा रहा है, खराब दूसरे को दे रहा है। अच्छा अपने बारे में सोच रहा है, 2 जमीन देखी या 2 गाड़ी देखी या कोई भी चीज 2 देखी, तो अच्छा अपने लिए पसंद किया और खराब भाई के लिए, ये कमाले ईमान की दलील नहीं है। समझ जाए कि वो इंसान मोमिन नहीं है, वो इंसान सेल्फिश है, वो इंसान दुनियादार है। उसे पता ही नहीं दीन किसको कहते हैं, उसे पता ही नहीं कि इस्लाम में अपने भाई के लिए कितनी अहमियत और कितना आला मकाम दिया। कभी आप ये सोच सकते हैं कि आपके यहाँ गोश्त बनाओ, मटन बनाओ, तो उसमें 2-3 बोटी कटोरे में डाल के बाजू में भेज दे के हो सकता है उनके यहाँ नहीं खाना बनाओगे। मगर एक जमाना ऐसा भी था कि इंसान अच्छा खाना बनाता तो गोश्त कटोरी में डाल के, शुरू डाल के पड़ोसी के यहाँ भेजता, तो पड़ोसी ये कहता था कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे यहाँ सब्जी का इंतजाम है, बाजू वाले भाई को दे दीजिए ना। इस तरीके से घूम फिर करके 10-15 घर से वो कटोरी रिटर्न भी आ जाती। इतना ख्याल रखते थे वो लोग अपने भाइयों का। मगर आज हाल ये है कि बहुत अच्छा है तो दरवाजा लॉक कर लिया जाए, किसी को बताना मत क्या बन रहा, क्या पक रहा, माज़ल्लाह या रब्बिल आलमीन। और आपको एक बुनियादी बात मैं आपको बताऊं, ये जो दीन गालिब रहेगा उसकी वजह क्या है? इमाम अहमद बिन हंबल का एक जुमला सुने, वो फरमाते हैं दीन गालिब रहेगा उस वक्त तक जब आलिम हक बोलने में किसी से नहीं डरेगा। पावर, फौज, गवर्नमेंट, नियम, पुलिस, असलहा, बारूद, कुछ भी हो, हक बोलने में किसी की परवाह नहीं करेगा। और जाहिल इल्म न होने की वजह से खामोश रहे, जुबान बंद रखे, तब दीन हमेशा गालिब रहेगा। कुछ समझ में आया? आलिम डरे नहीं, जिसके पास इल्म नहीं वो बोले नहीं दीन के मामले में, तब दीन गालिब रहेगा। इस वक्त मस्जिद का निजाम जाहिलों के हाथ में है, कहां से दीन गालिब रहेगा? इस वक्त उलमा बहुत सारे जाहिलों के अंडरटेकिंग है, कहां से दीन गालिब रहेगा? इस वक्त अगर मुफ्ती साहब ये कहे कि अगर किसी की 1 इंच जमीन ले ली है तो जब तक वो इंच वापस नहीं करेगा उसका हज कबूल नहीं,
और मुतवल्ली साहब इत्तेफाक से जमीन लेके बैठे हुए हैं। वो मुतवल्ली मस्जिद से मुफ्ती साहब को हटा देता है। कहां से दीन गालिब रहेगा? मस्जिद और मदरसे का निजाम, ये अल्लाह का घर है मस्जिद और रसूलुल्लाह का घर है मदरसा। अगर ये दोनों मुकम्मल तौर से आलिम दीन के अंडरटेकिंग हो तब दीन गालिब रहेगा। और वो भी आलिम हक बोलने में बेबाकी से काम है, डरे नहीं। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अगर ये मिजाज बना लिए तो इंशाअल्लाह नज़ीम दीन के गलबा से कोई रोक नहीं सकता है। मैं बुखारी शरीफ की एक हदीस बताऊंगा, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। ये बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ में कयामत की 5 बड़ी निशानी बताई गई है। हदीस नंबर है 81। इस किताब को लिखा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने। कुरान शरीफ के बाद पूरी दुनिया में इसी किताब का नंबर आता है, बुखारी शरीफ का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख ले, बुखारी शरीफ ये है। और बुखारी शरीफ आप देखेंगे तो उसमें जबर जेर पेश भी नहीं लगा हुआ, शुरू में नहीं लगा हुआ, तो वो बाद में सब लगाए गए। इसमें ये आया हदीस शरीफ में, अनस रदियल्लाहु अन्हु क़ाल ला उहद्दिथुकुम हदीथन ला युहद्दिथुकुम अहदुन बअदी समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्ना मिन अशरातिस साअह अन यक़िल्लल इल्म व यज़हरल जहल व यज़हरज़ ज़िना व तकथुरन निसा व यक़िल्लर रिजाल हत्ता यकून लिखमसीन इमरा अल क़य्यमुल वाहिद। ये 5 निशानियां, बड़ी निशानियां कयामत की आई है। अब ये देखिएगा कि क्या वो निशानी हमारे अंदर तो नहीं पाई जाती? बस ये तकरीर खत्म हो गई मेरी। 5 निशानी में से पहली निशानी अन यक़िल्लल इल्म, इल्म खत्म हो जाएगा। पहले कम होगा, फिर धीरे 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 खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा? उलमा इंतकाल हो जाएगा, और जो आलिम इंतकाल होगा उससे अच्छा आलिम फिर नहीं आएगा। आला हजरत का कोई जवाब आया? मुफ्ती आजम का कोई जवाब है? अभी हाल ही में आप लोगों ने तादुश शरिया को देखा, हम लोगों ने देखा, उनके जाने के बाद उनका कोई जवाब है? इस वक्त पूरी दुनिया में मैं नहीं बोल सकता, लेकिन 5 से 6 मुल्कों में, हिंदुस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, इन 5-6 मुल्कों में हुजूर मुहद्दिस कबीर से बड़ा कोई आलिम दीन नहीं है। हुजूर मुहद्दिस कबीर, हुजूर तादुश शरिया उन पर एतमाद करते थे। उनकी उम्र 90 साल से ऊपर। दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उनका साया हम पर दराज फरमाए। उनके बाद क्या उनकी तरह कोई आएगा? इस तरह से इल्म खत्म हो जाएगा धीरे धीरे धीरे। फिर जब इल्म खत्म हो जाएगा तो फिर लोग क्या करेंगे? लोग ये करेंगे कि गांव के मुखिया से मसला पूछेंगे, और गांव का मुखिया मसला भी बताएगा। वो मसला बता के लिख के भी दे देगा और कहेगा लिखने की जरूरत क्या, मैं बोल रहा हूं ना, और डर के मारे लोग मान भी लेंगे। वो भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। पहली निशानी। अब आप अपने एरिया में देखिएगा, आपकी मस्जिद में इमाम साहब आलिम है या गैर आलिम? यहां एक मसला जहन में रखें, जो हाफिज होता है वो आलिम नहीं होता, जो कारी होता है वो आलिम नहीं होता, जो नाजरा खा होता है वो आलिम नहीं होता। आलिम अलग है, हाफिज अलग है, कारी अलग है, नाजरा खा अलग है। BUMS अलग होता, BAMS अलग होता, MABS अलग होता, MD अलग होता, DM अलग होता, सबकी फीस भी अलग होती है। यूनिफॉर्म कोई भी लगा ले, BEMS MD की, BEMS MD का यूनिफॉर्म लगा ले तो वो MD नहीं बनेगा। बहरहाल कुर्ता पजामा टोपी सबको पहनना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुर्ता पजामा टोपी वाला, हर कुर्ता पजामा टोपी वाला मुफ्ती हो बिल्कुल नहीं। हर कुर्ता पजामा टोपी वाला आलिम हो हरगिज नहीं। हर कुर्ता पजामा टोपी वाला हाफिज हो हरगिज नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हाफिज साहब, आलिम साहब, मुफ्ती साहब, अब चाहे उनको ढंग से कुल हुवल्लाह शरीफ भी याद हो या ना हो। अच्छा, बाज़ाब्ता कुछ नाजरा खा को मैंने देखा है, मैं हवाई फायरिंग नहीं कर रहा, मैंने देखा वो अपने मदरसे में आने वाले तलबा से ये कहते हैं कि मुझे आलिम साहब बोलना। वो है नाजरा खा, उसको 4-5 सूरतें, हमारे एक नाना है, प्यार से नाना कहते हैं उनको, खंडवा में हमारे नाना ने कुरान शरीफ की 4-5 सूरतें याद करवाई और सही करवाई, मगर उन्होंने खुद मस्जिद बनाई है।
और मस्जिद बनाने के बाद मकतब में लोग बच्चों को बुलाया पढ़ाने के लिए, और बच्चे पढ़ाने के लिए उसने अलग से एक रखा, एक पढ़ाने वाले, लेकिन तमाम बच्चों को जाके वो ताकीद से कहता है कि मुझे आलिम साहब बोलो। इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? अब अगर खंडवा में या आपके शहर में कोई आलिम साहब बोले कि सुलह कुल्ली से निकाह नहीं होता और उनके पास जाए वो जो नाजरा खाए मगर लोग आलिम साहब कहते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं निकाह हो जाता है, पब्लिक क्या कहेगी? दोनों आलिम साहब। पब्लिक क्या कहेगी? दोनों आलिम। भाई साहब वो आलिम साहब ने नाजरा खाया है। बोले फिर लोग आलिम कहते हैं, तो लोग आलिम कहते हैं तो लोगों के कहने से आलिम नहीं बनता। कुछ लोग फिरौन को खुदा कहते हैं, तो क्या वो खुदा बन जाएगा? कुछ लोग नमरूद को खुदा कहते हैं, तो क्या वो खुदा बन जाएगा? लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। इस्लाम का सिस्टम बना हुआ है, और इस्लाम लोगों से चलता भी नहीं है, वो कुरान से चलता है, इस्लाम हदीस से चलता है, इस्लाम बुखारी और मुस्लिम से चलता है। इसलिए पहली कयामत की 5 निशानियां बताने जा रहा हूं मैं। पहली निशानी, इल्म खत्म हो जाएगा। दूसरी निशानी, वयज़हरल जहल, जहालत का गलबा होगा। जाहिल लोग दादागिरी करेंगे, चलिए तेरा मसला रख अंदर। कयामत की निशानी। यहां झगड़े फसाद वाली बात मत करना। कयामत की निशानी, जो आलिम ये कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, बदले में उनको लोगों ने मारा, उस आलिम को प्यारे मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई आलिम है? नबी ने जब ये कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, सब लोगों का माहौल अच्छा था, सब लोग हजारों खुदा की इबादत कर रहे हैं, मगर नबी ने कहा नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने गालियां दी, मारा भी, घर भी छोड़ना पड़ा। अब आप हक बोलने पर ये कहेंगे झगड़ा लड़ाई नहीं होना चाहिए, बंद करो इसको, इसी को कहते हैं जाहिल लोग गालिब आ जाएंगे। समझ जाए आप, कयामत करीब है। 2 निशानी हो गई, 5वें निशानी पर खत्म कर दूंगा मेरी तकरीर।